बढ़ते आगे, दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक जारी। बीजेपी मुख्यालय में महासचिवों की बैठक हो रही है। नितिन नवीन की अध्यक्षता में यह बैठक जारी है। आगामी चुनावों को लेकर मंथन संभव है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। तो देखिए, बीजेपी पूरी तरीके से एक्शन मोड में। बड़ा बदलाव किया गया। नितिन नवीन की नई टीम यहां पर गठित हुई। वो बैठक का दौर भी आपने देखा कि किस तरीके से 3 राउंड की यहां पर बैठक हुई, इंट्रोडक्शन हुआ था और उसके बाद में आपने ये देखा कि कैसे पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करना है, वो सब कुछ यहाँ बताया गया, समझाया गया। पार्टी की रणनीतियों को लेकर कैसे युवाओं से संवाद करना है, अगली जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, उनसे किस तरीके से संपर्क यहाँ पर साधना है, कैसे उनसे बातचीत करनी है, उनकी समस्या, उनके सोचने का तरीका, उनके बीच में कैसे जाना है। और अब चूंकि आने वाले चुनाव हैं 7 राज्यों में, उसे लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी लंबे समय से शुरू की है। लेकिन अब चूंकि चुनाव एकदम बेहद करीब आ चुके हैं और नई टीम का गठन, यहाँ नितिन नवीन की नई टीम तैयार है। संगठन में एक बड़ी तब्दीली हुई है, जिसे लेकर अब महासचिवों के साथ में बैठक बीजेपी मुख्यालय में लगातार जारी है। नितिन नवीन की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। खासतौर पर आने वाले आगामी चुनावों को लेकर मंथन यहाँ पर संभव है। पॉलिटिकल असिस्टेंट एडिटर हमारे साथ में पूजा यादव जुड़ चुकी हैं। पूजा, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है आने वाले चुनावों को लेकर, क्या कुछ जानकारी है, कितने समय से बैठक चल रही है? आप देखिए, अभी क्योंकि बैठक को लेकर इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि बैठक चल रही है और खासतौर पर हमने इससे पहले परिचय बैठक देखी थी जिसमें लार्जर स्केल पर जो एक मैसेज था वो कन्वे किया जा चुका था। और आज की जो बैठक है इसमें महत्वपूर्ण यह है कि जो राज्य की इकाइयां हैं उनके साथ में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, उस पर फोकस किया जाए। इसके साथ ही मोदी एट 25 हो या फिर अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव है उसको लेकर एक अब एग्जीक्यूशन की बात हो रही है कि किस तरीके से एग्जीक्यूशन किया जाए। मेन फोकस है संगठन को मजबूत करना, राष्ट्रीय और राज्य इकाइयों के बीच में कोऑर्डिनेशन को बेहतर करना। मोदी एट 25 जो अभियान है, प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरा होने पर देश भर में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियां और जिम्मेदारियों पर चर्चा। फिर 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्यों की जो राजनीतिक संरचनात्मक तैयारियां हैं उस पर चर्चा। फिर ग्राउंड लेवल कनेक्ट जो है, बूथ और ग्रास रूट तक संगठन की सक्रियता को बढ़ाना और जनता के संपर्क को और मजबूत करना, इस पर फोकस है। महासचिवों के बीच में काम, राज्य संगठन से कोऑर्डिनेशन का एक फ्रेमवर्क तय होना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो आज की बैठक है, जो पिछली बार की बैठक थी, उसी ब्रॉड स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूशन लेवल पर बांटने की संभावना आज की इस बैठक में लग रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब इससे पहले टीम से मुलाकात की थी परिचय बैठक के बाद, तो सीधे तौर पर एक मैसेज करने हुआ था कि आपको जनता के साथ लगातार जुड़े रहना है, संगठन को मजबूत करना है। आज की जो महासचिवों की बैठक है उसी संदेश को ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन में बदलने वाली बैठक के तौर पर देखा जा रहा है। नितिन नवीन की नई टीम की आज जो बैठक हो रही है, पहली बार एक साथ ये लोग बैठ रहे हैं और फोकस संगठन की मजबूती, मोदी 25 अभियान और 2027 की चुनावी रोड मैप पर है। बिल्कुल पूजा, जैसा आपने कहा कि 2027 के चुनावी रोड मैप की तैयारी यहां लगातार की जा रही है और इसका सीधा सीधा अगर लॉन्ग टर्म असर देखा जाए तो जाहिर तौर पर 29 पर पड़ने वाला है। तो बीजेपी एक तरीके से 27-29 दोनों की तैयारी में इस समय दिखाई दे रही है। अब देखिए, कहा जा सकता है क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रही है और अभी क्योंकि नई टीम है, नई ऊर्जा है और उसी नई ऊर्जा को सही दिशा मिले, ये होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसी को लेकर एक रोड मैप तैयार हो चुका है। क्योंकि देखिए, हम लगातार जब जो नए पदाधिकारी हैं उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो जो जिम्मेदारी उनको मिली है, जिम्मेदारी मिलने के बाद देखिए सभी लोग उनके जो इलाके से लोग आ रहे हैं उनके साथ में बातचीत की जा रही है, वो दौर लगातार देखने को मिल रहा है। उनसे जो मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं वो दौर लगातार चल रहा है। फिर आज की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मतलब ये जो नई टीम है नई ऊर्जा के साथ काम पर जुट चुकी है। बिल्कुल पूजा, जैसा आपने कहा कि नई टीम पूरी ऊर्जा के साथ में अब ग्राउंड पर उतरेगी और 27 और 29 दोनों को ध्यान में रखकर रणनीतियां बनाई जा रही हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।